तो इजराइल से लेकर ईरान लेबनान तक युद्ध विध्वंसक या यूं कहे कि विनाशकारी रूप लेता जा रहा है। लेबनान में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेबनान में इजराइल की सेना लगातार हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रही है और इसी क्रम में इजराइल की तरफ से जोरदार हमले भी जारी हैं। दक्षिणी लेबनान पर हुए इजरायली हमले में युद्ध को कवर कर रहे 3 पत्रकारों की भी यहाँ पर दुखद मृत्यु हो गई है, जिसमें एक महिला पत्रकार भी शामिल है। इजराइल में मारे गए 3 पत्रकारों में एक को हिजबुल्लाह का जासूस बताया गया। बेरूत से हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जंग का एक और दिन और हलाकतें, लोग मारे जा रहे हैं और पत्रकार भी इस जंग में इसका शिकार हो रहे हैं। कल ही यहाँ लेबनान में 3 पत्रकार मारे गए, जिनमें एक महिला पत्रकार भी थी, फातिमा, उसका भाई मोहम्मद मारा गया और एक और पत्रकार अली शोएब मारा गया। इजराइल के मुताबिक अली शोएब एक आतंकी था और हिजबुल्लाह के साथ जुड़ा था, इसीलिए मारा गया, लेकिन वो दूसरे क्यों मारे गए वो नहीं बताया गया। तो कहीं एक पत्रकार मारे गए हैं, कहीं एक ज़ख्मी हो, और जो हेल्थ वर्कर्स भी कल कुछ थे वो भी मारे गए इस एक जब मिसाइल हमले में वो उनकी गाड़ी जिसमें ये पत्रकार थे कवर कर रहे थे मार दिए गए। लेकिन इजराइल का कहना था उसमें एक आतंकी था, हिजबुल्लाह के साथ जुड़ा था। ये है यहाँ की हालत यहाँ बेरूत में। तो ये बिल्डिंग कभी आसमान से बातें करती थी, आज मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है। जो आसपास की बिल्डिंगें हैं वो भी रहने के काबिल नहीं है। हर जगह जैसे वो बिल्कुल गोस्ट टाउन बना है लेबनान, बेरूत के ख़ास तौर पे साउथ ऑफ बेरूत, जहाँ कभी हिजबुल्लाह का दबदबा था और यहाँ कोई मिलिट्री फैसिलिटी नहीं थी लोगों के मुताबिक। ये एक सिविलियन एरिया है, उससे टारगेट बनाया गया है। हिजबुल्लाह के भी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह किया जा रहा है। जैसे कर्द हसन है जो एक फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको जो यहाँ बगैर किसी सूद को लोगों को पैसे देते थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। और इसी तरह जो पत्रकारों की बात हम करें तो पत्रकार कहीं एक मारे गए हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि रशियन टेलीविज़न का पत्रकार जो वहाँ रिपोर्ट कर रहा था लाइव ब्रॉडकास्टिंग, उसके बिल्कुल पीछे एक मिसाइल इजराइल का दागा गया। तो वो मुश्किल से जैसे मोजज़े से ही वो बच गया। और जो पूरी जो सूरत हाल है पूरी जो मिडल ईस्ट या वेस्ट एशिया में जो है दिन ब दिन ख़राब ही होती जा रही है। कल ही ईरान के एक यूनिवर्सिटी पे भी हमला हुआ इजराइल की तरफ से और ईरान ने अब धमकी दी है कि वो इजरायली और अमेरिकी यूनिवर्सिटीज़ को निशाना बनाएगी। तेल का सेक्टर, उसका असर पूरे दुनिया पे, विश्व पे पहले ही पड़ा है। हरमूज की स्ट्रीट अभी भी चोक की गई है ये ईरान ने, और अब उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने कहा कि 20 टैंकर जिन पे पाकिस्तानी फ्लैग लगाया जाएगा उनको जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन शायद वो पूरे जो स्थिति है, जो क्योंकि पूरे दुनिया का जो 20% तेल है हरमूज आबनाए हरमूज से ही जाता है, तो उससे जब चोक किया गया तो ये जंग सिर्फ इराक और ईरान और अमेरिका और इसराइल की नहीं रहती है, ये पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ जाता है, भारत पे भी इसका असर पड़ जाता है। तो कुल मिला के ये जो जंग दिन ब दिन जो हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं और जहां आप देखें बिल्डिंगों को नेस्त नाबूद कर दिया गया है। यहाँ लेबनान में जहाँ कम पॉपुलेशन है तो 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, 3000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। पत्रकार सेफ ने, कोई भी सेफ, किसी को मालूम नहीं कब क्या होगा। IDF का अपना वर्शन है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं। साउथ ऑफ लेबनान पे कब्ज़े की बात है, जो लितानी दरिया है उस पे वो पूरे हिस्से को कब्ज़े करने की बात हो रही है और कब्ज़ा किया भी जा रहा है। तो कुल मिला के दिन ब दिन जो हालात है मुश्किल होते जा रहे हैं और जंग कब बंद हो, कैसे बंद हो, किसी को मालूम नहीं है। हर एक परेशान है। 12 लाख से ज़्यादा लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध में दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले लगातार जारी हैं। ईरान के हमलों में इजराइल के तेल अवीव शहर से थोड़ी दूर पर एक गांव में एक बड़ा हमला हुआ जिसमें कई घरों को खासा नुकसान हुआ। इस हमले में 7 लोग घायल हुए। तेल अवीव के इस गांव में पहुंचे हमारे सहयोगी अंकित त्यागी, उनकी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। ईरान की तरफ से लगातार हमलों में इजराइल के अंदर काफ़ी तबाही हो रही है और नुकसान भी हो रहा है। आज दोपहर को एक हमला ईरान की तरफ से हुआ और ये जिस वक्त मैं जहां खड़ा हुआ हूं ये गांव है, करीब 45 मिनट दूर है तेल अवीव से और जेरूसलम के रास्ते में पड़ता है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ आज दोपहर में एक प्रोजेक्टाइल ईरान का जो है वो यहाँ पर आके गिरा। इम्पैक्ट उसका ज़बरदस्त था। आप ये मेरे पीछे देखेंगे
ये जो यहाँ पर रेस्क्यू वर्कर्स हैं, रेस्क्यू जो वर्कर्स की टीम है वो घरों में जा रही है और साथ ही साथ जो ये नज़ारा है ये पूरा बताता है कि किस तरीके का यहाँ पर नुकसान हुआ है। ये रेस्क्यू वर्कर्स एक एक घर के अंदर जाकर, करीब 7 से 8 घर ऐसे हैं यहाँ पर जिनमें ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, ये एक एक घर के अंदर जाके उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बाद जो यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको जो भी सामान बचा हुआ है उसको लेने के लिए भेजा जाएगा। 7 लोगों की यहाँ पर बताया जा रहा है उन्हें इंजरीज हुई हैं, चोटें लगी हैं जब वो कोशिश कर रहे थे बचने की। यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है, ये पूरी तरीके से उनके शीशे टूट गए हैं। ऐसी 6 से 7 गाड़ियाँ तो सिर्फ इसी पार्किंग में खड़ी हैं। अब से कुछ देर पहले यहाँ पे हमने देखा कि कुछ लोग जिनकी गाड़ियाँ थी वो अपना सामान यहाँ से लेने के लिए आए हुए थे और ये जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं जिस तरीके से इनके शीशे टूट गए हैं, क्षति हुई है, ऐसी कई सारी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। घरों को भी भारी नुकसान हुआ है, कई घरों की छतें बिल्कुल टूट गई हैं, परखच्चे उड़ गए हैं, घरों के अंदर भारी नुकसान हुआ है। इस वक्त यहाँ से मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, एक आपको जेसीबी मशीन दिखाई पड़ेगी, बड़ी मशीन जो है वो जहाँ पर काम कर रही है वहीं पर वो पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट जो है, वो क्रेटर जो है, गड्ढा बना है जहाँ पर वो प्रोजेक्टाइल आके गिरा और उसके बाद शॉक वेव से ये पूरा नुकसान हुआ है। इस घर में आप देखेंगे कि किस तरीके से इसकी छत पूरी तरीके से उड़ गई है। एक बच्चे की वहाँ पर साइकिल भी आपको खड़ी हुई नज़र आएगी। किस तरीके से एक क्षण में जो पूरा जो लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है, ये इस जंग की कहानी है। दूसरी तरफ वो घर भी जो है उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं उनमें भी नुकसान दिखाई पड़ रहा है। इस घर की छत पूरी उड़ गई है। हम इस घर के अंदर गए थे, वहाँ पर जो पूरा ड्राइंग रूम है, पूरा जो इलाका है उसमें बिल्कुल शीशे बिखरे पड़े हैं। अंदर जो सामान था, टीवी और फर्नीचर, वो पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। और अभी कम से कम यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आ रहे हैं कुछ, क्योंकि उस समय लोगों को यहाँ से सुरक्षित होने के लिए यहाँ से जाना पड़ा।